A very good morning to one and all. First of all, I'd like to thank IPCA for giving this opportunity. I am Dr. Siddiqui, practicing diabetologist at Nagpur and Madhya Pradesh since 25 years. आज हम डायबिटीज़ मैनेजमेंट एंड उसमें योगा का कितना इम्पोर्टेंस है उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको मालूम है एक वृक्षासना है पोज जिसके इम्पैक्ट हमारे स्ट्रेस को मैनेज करने में हेल्प मिलती है। Let's start with Vrikshasana. Right leg, inhalation, keep on the groin of left leg. Now both the hands sidewards, inhalation. Join your both the hands, go behind your ears, focus on one point, turn your palms, exhale. Very gently come down, very gently. तो स्ट्रेस एग्जैक्टली क्या होता है? हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो बॉडी में है, जो नर्वस सिस्टम, उसके दो पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक सिस्टम जिसको हम एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक सिस्टम भी कहते हैं और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जिसमें नॉन एड्रीनर्जिक सिस्टम चलता है। हमको ये भी डिस्कस करना है कि कैसा हमारा ये नर्वस सिस्टम और हार्ट से रिलेशन है और कैसे डायबिटीज़ में ब्लड प्रेशर की बीमारी ऊपर आती है, हार्ट डिजीज़ ऊपर आते हैं और कैसा हम योगा से उसको मैनेज कर सकते हैं। तो हमको उसको नर्वस सिस्टम को हमको समझना पड़ेगा। पहले सिंपैथेटिक सिस्टम जो हमको दिन भर अवेक रखता है। दूसरा, कोई भी स्ट्रेस लेवल या स्ट्रेस का जो टाइम होता है, जैसे एग्ज़ाम्स है, किसी से फाइट हो रहा है या फ्लाइट हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेटेड रहता है और जब हम रात में सो जाते हैं तो वहाँ पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे हमारा हार्ट रेट भी नॉर्मल चलेगा, ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल रहेगा। अब ये सिस्टम को बैलेंस करना ज़रूरी है, जिसको हम कहते हैं कि बैलेंसिंग ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। डायबिटीज़ में हमको ये भी मालूम है कि हमारी कोरोनरी आर्टरीज़ जो हार्ट की नाड़ियाँ रहती है और बाकी की भी जगह की जो नाड़ियाँ रहती है, वहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जमना चालू हो जाता है। अब इसका कैसे रिश्ता है ओवर एक्टिविटी सिंपैथेटिक अगर होती है और हार्ट अटैक का, वो हम समझना चाहेंगे। इसमें यहाँ दिन भर जब हमारा सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी रहता है, दैट मीन्स कि हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ रहता है और वो अगर रात में सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी नॉर्मलाइज नहीं हुई तो यहाँ पर आपका हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा, जो डायबिटीज़ के पेशेंट में ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बिकॉज वहाँ पे आर्टरी के अंदर में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ रहता है। अब ये अगर हमारा हमने सॉल्व नहीं किया तो आगे आने वाले टाइम में डायबिटीज़ पेशेंट को ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियां सामने मिलती हैं। अब इससे तो हमको फाइट भी करना है और ये फाइटिंग के लिए हमको एक हेल्प लेना है योगा का, जिसमें हमने वृक्षासना का हेल्प लिया हुआ है, जिससे हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो है नॉर्मलाइज होगा और इसी के साथ में पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो ओवर एक्टिवेट है वो नॉर्मलाइज होगा। दैट मीन्स वृक्षासना हमको बैलेंसिंग करके देगा हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को। सो नाउ वी कम ऑन टू भद्रासना। ये एक ऐसा पोज है योगा का कि जो हमारे स्ट्रेस लेवल भी कम करेगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी नॉर्मलाइज हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजनेशन हमारे जो मेजर ऑर्गन और माइनर ऑर्गन्स हैं उन्हीं को सभी को बेहतर ऑक्सीजनेशन मिल पाएगा। अब हमको एक चीज़ और नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हम डिस्कस करना चाहेंगे कि कैसा हमारा ये योगा का पोस्चर हमारा स्ट्रेस लेवल कम करता है और ये स्ट्रेस लेवल कैसा हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन बढ़ाता है, जो एक वैसो डायलेटर होता है। जितना वैसो डायलेटेड हो रहेगा उतना ही ब्लड सर्कुलेशन भी हमारे ऑर्गन्स को उतना मिल पाएगा और इससे ब्लड सर्कुलेशन जितना अच्छा रहेगा, ऑक्सीजनेशन उतना अच्छा रहेगा, उतना ही हमारा ऑर्गन्स बेहतर वर्क कर पाएंगे। सो नाउ वी कम अप विद शिवादासना। ये एक आसन है योगा का
जो हमारे डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्प करता है। हम सबको मालूम है इंसुलिन रेजिस्टेंस जो लाइफ लॉन्ग चलता है, दैट मीन्स कि इंसुलिन प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा और एक स्टेज आता है जहाँ पर उसका सिक्रीशन कम हो जाता है। अब इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाना है हमको, दैट मीन्स कि इंसुलिन का काम करने का जो इफ़ेक्ट है वो हमको आगे बढ़ाना है, जिसके लिए हम बाकी बहुत सारे ड्रग्स यूज़ करते हैं। तो इंसुलिन सेंसिटिविटी जितना अच्छा रहेगा उतना हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा, जितना हमारा ब्लड शुगर कंट्रोल रहेगा उतना हार्ट की या वेसल्स की बीमारियां कम रहेगी। तो अब थोड़ा सा उस पर भी डिस्कस कर लेते हैं कि कैसा इंसुलिन रेजिस्टेंस रहता है और कैसे नाड़ियों के अंदर में हम कोलेस्ट्रॉल जम जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम हार्ट की जो कॉरोनरी आर्टरीज़ होती है उसी पे हम डिस्कस करते हैं अभी। तो यहाँ पर एथेरोस्क्लेरोसिस वर्ड यूज़ होता है। इसका मतलब ये होता कि एथेरोमा दैट मीन्स कि जहाँ पर फैटी डिपोजिशन होता है हार्ट की नाड़ियों के अंदर में। अब स्क्लेरोसिस दैट मीन्स हार्डनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टरी, तो इसी को हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। जितना ज़्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस रहेगा उतना हार्ट की बीमारी होने के चांसेस रहेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक हमको कांटा भी अगर गड़ जाता है तो सूजन आती है, लालीपना आ जाती है, इन्फेक्शन होता है। वैसा ही इन्फ्लेमेशन या सूजन नाड़ियों के अंदर जब ये एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस बन रहा होता है तो आने के चांसेस बढ़ जाते हैं और हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हम ये शिवदासना जो हम योगा करते हैं इससे इनडायरेक्टली हमारा इंसुलिन जो रेजिस्टेंट था उसको सेंसिटिविटी मिल जाएगी और हमारा डायबिटीज़ मैनेजमेंट में हेल्प मिलेगी। इन ऑल टोटल हार्ट की बीमारी से बहुत अच्छा प्रोटेक्शन ये योगा से मिल सकता है। थैंक यू। सो नाउ वी कम अप टू भुजंगासना। दिस enhances blood circulation. Bhujangasana. Touch your forehead on the ground. Keep your both hands next to your lower abdomen, upper abdomen, lower chest. Okay, elbows inside. While inhaling, very gently, slowly lift your nose. Okay, for senior citizen, leave your both the hands, lower back upwards, neck upwards, heels together deliberately. Chest expanded. Exhale, very gently come down. Touch your both the hands next to your forehead touching on the ground. Relax. तो हमने डिस्कस किया कि डायबिटीज़ में कैसे वेसल्स का डिजीज़ डेवलप होता है और इनडायरेक्टली कैसे ऑर्गन्स सफ़र करते हैं। तो हम मेन इम्पॉर्टेंट हमारा टारगेट डायबिटीज़ मैनेजमेंट में ये रहता है कि हमारा पेशेंट कभी भी टर्शरी केयर के लिए उसकी रिक्वायरमेंट ना आए, प्राइमरी केयर ही बेस्ट हो जाए ताकि उसको आगे कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज़ करने के लिए भुजंगासना तो है ही, बट हमको इसका साइंस भी समझना ज़रूरी है। हमने देखा कि कैसे एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाता है या तो ब्रेन की आर्टरी में या तो हार्ट की आर्टरी में। ब्रेन की आर्टरी में हुआ और वहाँ पे प्लाक अगर रप्चर हुआ तो वो स्ट्रोक देता है जिसको हम लकवा कहते हैं। लकवा इस्कीमिक और हेमोरेजिक होता है। सेकेंडली हार्ट की आर्टरी में अगर होता है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। अब ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो डेवलप हो रहा है, यहाँ पर जो प्लाक बन रहा है और वो अगर रप्चर होता है तो क्या डिफरेंसेस आते हैं। अब हमें ये भी मालूम है कि प्लेटलेट्स रहते हैं हमारे, और प्लेटलेट्स हमेशा इनएक्टिव फॉर्म में चलते हैं। ये प्लेटलेट्स तभी एक्टिव होते हैं जब आर्टरी के अंदर में कोई प्लाक रप्चर होता है। अब वहाँ अगर प्लाक रप्चर हुआ तो प्लेटलेट्स एक्टिव हो जाते हैं, एकदम स्पाइनी शार्प शेप के आ जाते हैं और वो एक के ऊपर एक चिपकना चालू कर देते हैं और वहाँ पर एक क्लॉट बन जाता है और वो क्लॉट आइडियली हमको हार्ट अटैक या ब्रेन अटैक देता है। तो हमको ये सब चीज़ से बचने के लिए एक तो ब्लड शुगर नॉर्मलाइज रखना है, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज रखना है जो हमारा
सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को बैलेंसिंग करेगा, जिससे हमारा हार्ट रेट नॉर्मलाइज रहेगा, हमारा ब्लड प्रेशर नॉर्मलाइज रहेगा। एंड थर्ड पार्ट भुजंगासना, जो हमको ब्लड सर्कुलेशन इन्हांस करने में हेल्प आउट करेगा। सो नाउ वी कम अप टू धनुरासना, which eases tension, melts stress and promotes mental calmness, uplifting your mood and your heart. So अब हम stress और eating habits पे correlation करेंगे और उसको कैसे हम योगा से मैनेज कर सके वो हम डिस्कस करना चाहेंगे ये धनुरासना से। सो हमको ये भी मालूम है ईटिंग डिसऑर्डर, स्लीपिंग डिसऑर्डर और हमारा जो खाना खाने का जो तरीका है जिसमें हमारा पोर्शन कंट्रोल नहीं होता है, वो कैसे हम कोरिलेट कर सकते हैं एक दूसरे से। मैं हमेशा एक पॉइंट हमेशा डिस्कस करता हूँ कि ईटिंग इज़ अ नेसेसिटी, ईटिंग इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट। यू हैव टू लर्न दिस आर्ट कि हम खाना जब खा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस लेवल क्या है वो हमने देख लेना चाहिए और उसको हमने नॉर्मलाइज करना चाहिए, और जो हमारा पोर्शन कंट्रोल है खाने का वो स्ट्रेस उसमें नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पर जब ये हम योगा का पार्ट करते हैं तो वो सटाइटी सेंटर पे भी इफ़ेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा पोर्शन कंट्रोल आता है। तो ईटिंग इंटेलिजेंटली इज़ एन आर्ट, वो आर्ट हमको सीखना भी है और वो फॉलो करने के लिए ये योगा का आसना फॉलो करना है, जिससे आने वाले टाइम में हमारे बीटा सेल्स पे ज़्यादा भार नहीं आएगा, जिसकी वजह से बीटा सेल्स एपोप्टोसिस में नहीं जाएंगे और वो प्रॉपर इंसुलिन सिक्रीशन लाइफ लॉन्ग करते रहेंगे। तो अभी आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी यानी मोटापा बहुत बढ़ रहा है और उसका रिलेशन स्ट्रेस से भी रह रहा है। स्ट्रेस का रिलेशन हमारा सटाइटी सेंटर सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से हम खाना इतना खा लेते हैं कि हमारा पेट का जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा हम खाना खा लेते हैं। अब ये पर्टिकुलर खाना पचाने के लिए लिवर पे भी ओवरलोड हो रहा है, पैंक्रियास पे भी ओवरलोड हो रहा है, ऑब्वियसली बीटा सेल्स पे। अब यहाँ पे जितना हमारा इंक्रेटिन इफेक्ट है, फिजियोलॉजिकल इंक्रेटिन इफेक्ट हमारा लॉस होते जा रहा है दिन पे दिन। ये इंक्रेटिन इफेक्ट अगर हमारा लॉस हुआ तो ऑब्वियसली टाइप 2 डायबिटीज़ जल्दी ही आना है। अब इसके लिए अगर हम ये योगा का पार्ट फॉलो करते हैं तो हमारा सटाइटी सेंटर जल्दी से सेटिस्फाई होगा और स्ट्रेस लेवल हमारा कम रहेगा, जिससे हम कम खाने में हम क्वालिटी खाना खाएंगे प्रॉपर पोर्शन के हिसाब से कि हमें कितना कार्बोहाइड्रेट लेना है, कितना फैट्स लेना है, कितना प्रोटीन्स लेना है, कितना सॉल्ट लेना है, कैसे शुगर अवॉइड करना है और हमारा पानी का इंटेक कितना रहे। अब जितना हमारा प्रॉपर इंटेलिजेंटली फूड इंटेक रहेगा तभी तो हम एनर्जी बना पाएंगे और वो एनर्जी हम एक्सरसाइज के लिए यूटिलाइज कर सकेंगे। सो स्मार्ट ईटिंग, स्मार्ट इंटेलिजेंटली doing exercises, and it should be all mindfully.